अभी 1-2 घंटे पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आया मेरे स्टूडेंट का। तो कहती है, मैम भाई मुझे टीवी भी बंद कर दिया है, सारे मोबाइल भी बंद करके रख दिए, कुछ भी नहीं चलाने दे रहा है। भाई है 10th क्लास में, बहन है 9th क्लास में। तो मुझे लगा कि ये तो गलत बात है, लेकिन मतलब मुझे लगा कि पढ़ने की चीज़ देखनी होगी। फिर मैंने भाई से कॉल पे ही बात की, दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं, एक 9th का एक 10th का। तो वो बोल रहा कि मैम ये ना शॉर्ट्स देख रही है। तो शॉर्ट्स से मैं शॉर्ट्स नहीं देखने देती हूँ बच्चों को। अगर देखना भी है तो लॉन्ग वीडियोस देखो, शॉर्ट्स देखो बहुत। अगर पूरे टाइम जितना देखते हो, जैसे 1 घंटा देख रहे हो, तो 1 घंटे में केवल और केवल तुम्हें अलाउ है कि 5 मिनट तुम देख सकते हो शॉर्ट्स, उससे ज़्यादा मत देखो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स से जो अटेंशन है एक बच्चे का वो ख़त्म हो जाता है, एक जगह पे रुकना वो भूल जाता है। ये बड़े लोगों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। कभी भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बहुत कम देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपके अंदर जो फोकस होता है वो बहुत ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को तो लगभग नहीं देखना चाहिए शॉर्ट्स। अगर इन्फॉर्मेशनल शॉर्ट है तभी बस देखना चाहिए। तो मैंने बोला उस अपनी स्टूडेंट को, गर्ल स्टूडेंट को, कि बेटा ऐसे नहीं देखते। तो फिर वो बोल रही, नहीं मैम हम तो थोड़ा सा ही देख रहे थे, तो रेस्ट टाइम है, 9:30 बजे के आसपास की बात होगी। तो मैंने उससे कहा अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी 11 बजे तक तो वैसे भी स्टडी का मूड रहता है, तब तक तो रेस्ट वैसे भी हाँ लो। अगर तुम्हें रेस्ट लेना है तो आइज़ को बिल्कुल बंद करो एंड रेस्ट करो, मतलब कि लेट जाओ या मेडिटेशन करो, तब ये रेस्ट हुआ। क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया है तो अब मुझे रेस्ट करना है, अब मैं ब्रेक लेना है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपका ब्रेन ना, जब तक कि आपकी आंखें खुली रहती हैं, रेस्ट नहीं करता है। तो आपको जब भी रेस्ट चाहिए तो आइज़ क्लोज करो, या तो बैठ जाओ या लेट जाओ, और उसके तब वो नैप ले लो एक, तो वो रेस्ट होता है, वरना नहीं होता है। वरना ब्रेन तो कॉन्टीन्यूसली काम कर ही रहा है। तो जैसे ही ऐसी चीज़ें देखोगे और वापस से पढ़ने जाओगे ना, तो तुम्हारी एनर्जी तो ड्रेन हुई। एनर्जी ड्रेन हुई मतलब एनर्जी तो लगी। कभी भी कोई भी हम विजुअल देखते हैं तो उस विजुअल का इन्फॉर्मेशन गया दिमाग में, तो दिमाग तो काम कर रहा है ना। तो चाहे पढ़ने का काम हो चाहे दूसरा काम हो, दिमाग को काम करना पड़ रहा है, मतलब रेस्ट नहीं लिया है आपने। तो मैंने कहा ये सही बात नहीं है। फिर वो बोल रहा स्टूडेंट 10th में, क्योंकि स्टूडेंट है, भाई है, तो भाई बोल रहा है कि मैम ये शॉर्ट्स देखती है और शॉर्ट्स पे सॉन्ग्स सुनती है। तो मैंने कहा सॉन्ग सुनना रॉन्ग नहीं है, बट सॉन्ग कौन से सुनते हो आप, ये आपको मतलब कि चूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जो बहन है वो बोल रही कि मैम साहब वो तो यूट्यूबर हैं और बड़े ये मतलब कि वो सक्सेसफुल हैं वो। तो यहाँ पे मुझे उसको कहना पड़ा कि और एक बात मैं मतलब अब आप सबको इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वो तो सक्सेसफुल हैं, तो वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देख सकते उन्हें, या नहीं देखना चाहिए। किसी देश का वो ज़माना गया। किसी देश को अगर ख़त्म करना हो ना, तो घूसे से, मुक्के से और तलवार से और गन से और हथियारों से मारने वाला टाइम गया। अगर किसी देश को डिस्ट्रॉय करना है ना, नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जानते हुए या अनजाने, उस देश के स्टूडेंट्स को, उस देश की आम जनता को गंदे कंटेंट की लत लगा दो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत विजडम की ज़रूरत होती है। एक फालतू का वाहियात कंटेंट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो वाहियात कंटेंट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन 20% उस पर फोकस होना चाहिए, 80% को सीखने पे फोकस होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, 80% जितने भी वायरल और जितने भी सक्सेसफुल फेमस लोग हैं, उनके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और स्पिरिचुअल लाइफ की खुद के ठिकाने नहीं है। बस क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं तो अब लोगों को उनको कॉपी करना है या उनके सॉन्ग सुनना है। हम उस देश के लोग हैं। अब आप ही बताइए एक बार, जब मैं कह रही हूँ कि कोको कोला लड़की है या छड़ी है, खम्भे जैसी खड़ी है, या मैं बोल रही हूँ कि मैं बिस्की की बोतल, आपको लगता है ये सॉन्ग बच्चों को सुन के इन पे डांस सिखाना चाहिए? और फिर आ जाते हैं अपने ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस पे। भरतनाट्यम करते हुए ना जो 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 प्राउड की फीलिंग होती है, जो क्लासिकल डांस करते हुए या सुनते ही हुए, जब कहा जाता है जटाटवी गलत जला प्रवाह पावे तस्त, दोनों में एनर्जी कहाँ है? आप क्या सुन रहे हैं? हम कालिदास, हम
इस कालिदास की आप नाटक पढ़ लीजिए, या किसी के भी, या मतलब कि हम दीप राख से दीपक जला देते थे गाना गा के। तो गाना का चयन अगर सैड है तो आप दुखी रहेंगे। आप अगर सैड सॉन्ग सुनते हैं आप दुखी रहेंगे। अगर आप मीनिंगलेस सॉन्ग सुनते हैं ना तो आपकी लाइफ में वैसे भी मीनिंग नहीं। तो उस भाई ने बोला कि मैम हरियाणवी सुनती हूँ। मैंने कहा कि जिस सॉन्ग का आप मीनिंग नहीं समझते हैं, जिस सॉन्ग को आप अच्छा नहीं समझते हैं, उनको मत सुनिए। वाइब्रेशन होती है हर वर्ड में। आप संस्कृत, इसीलिए मुझे संस्कृत के सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। एक बार आप गायत्री मंत्र बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके वेरिएशन होते हैं। आप रिलैक्सेशन के साथ कर सकते हैं, इसी को आप एक्साइटमेंट के साथ कर सकते हैं। एक टोनी रॉबिन्स यानी दुनिया का सबसे बड़ा कोच है, ये अपने वेबिनार में इसको करवाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जब मतलब कि टूल्स से मैप वो की गई ना मेजरमेंट, तो इसकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव थी, तो वो अपने यहाँ यूज करने लगे। हम जिनके पास में ओरिजिनल है कंटेंट, चाहे योगा हो चाहे मेडिटेशन हो, योगा का पतंजलि योग सूत्र ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराना है, एंड कोई भी इंसान इतने वैज्ञानिक तरीके से अपने अंदर से, अपने शरीर से, अपने मन, अपने 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 अंदर के हृदय और अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी को नहीं पहचान सकता, जो मतलब कि पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने बताया है। और विज्ञान भैरव तंत्र, ऐसा कहा जाता है कि शिव ने पार्वती को सीधे बताया था। जब पार्वती ने पूछा कि ये पूरी दुनिया क्या है, उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हुए तो उन विधियाँ बताई थी। 112 विधियाँ हैं ध्यान की विज्ञान भैरव तंत्र में। ध्यान की, मेडिटेशन की ऐसी विधियाँ कोई इजात नहीं कर सकता, वो हमेशा के लिए। हमारे पास वो ओरिजिनल कंटेंट होने के बाद हम अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को वो दिखा रहे हैं जो उनके लिए, ना तो उनकी हेल्थ के लिए, और हेल्थ में ना उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, ना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, ना उनकी इमोशनल हेल्थ के लिए, ना उनकी मतलब होलिस्टिक हेल्थ यानी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, किसी के लिए जरूरी नहीं है, वो देखा जा रहा है। सबसे ईजी है किसी देश को, किसी सोसाइटी को, किसी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना जब वहाँ का यंग यूथ जो है वो अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। कई लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि नेहा तुम्हारे वीडियोज़ इतने वायरल तो है नहीं, तुम्हें इतना ही नॉलेज होगा, बहुत वायरल होती, बहुत फेमस होती। वायरल और फेमस का ऐसा है कि मैंने अभी तक उतनी लेवल पे कोशिश नहीं की। आइएगा आप अभी 1-2 साल के अंदर आपको ठीक ठाक लेवल पे मैं दिखूंगी सबके मुंह पे, सबके, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से खुद को ढूंढ रही थी। जब तक मैं पूरी तरीके से मिलती नहीं, मैं कहाँ से किसी को दिख जाए। मैं पहले खुद से मिल चुकी हूँ। अब जब मैं खुद से खुद को मिल चुकी हूँ तो अब सब जगह दिखूंगी भी, और मेरे पास मेरे हर एक सवाल का जवाब लगभग। हाँ, फिर भी मेरी सीखने की आदत है, तो मैं सब कुछ सीखूंगी। अभी मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञाता हूँ, नहीं हूँ, सीख रही हूँ। लेकिन जो 80% लोग हैं उनको बहुत सारे उनके जो आम क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं कर सकती हूँ। तो उन भाई बहनों को तो मैंने समझा दिया कि बेटा आपको ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, लेकिन सबको कैसे समझाएं। आप किसी भी सॉन्ग को सुन लेते हो, आपका दिमाग है या डस्टबिन है कि कोई भी आप शॉर्ट देखते जाते हो, कोई चयन ही नहीं है आपका, कोई आपकी चॉइस ही नहीं है, आप बस स्क्रॉल कर रहे हो। सबसे वाहियात तरीका है जीवन जीने का, लेकिन क्या किया जा सकता है? तो या तो आप टोनी रॉबिन्स का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिनकी करोड़ में के आसपास में है प्लेटिनम मेंबरशिप। दूसरा आप मितेश सर को ज्वाइन कर सकते हो, बट उनका है कि वो इंग्लिश में बोलते हैं और 4 लाख फीस। या आप मेरे पास आ सकते हो माइंडसेट कोच के लिए, मेरा 2 लाख का है, और मेरा भी 1 जुलाई से 3 लाख का हो जाएगा। माइंडसेट प्लेटिनम मेंबरशिप में कोई भी ज्वाइन कर सकता है 12th के बाद का, और 12th से पहले के मुझे सिर्फ 100 स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि 100 अब जैसे कि ये प्रॉब्लम मुझे कैसे पता चलती है, तो 100 बच्चों पे काम करने का ये है कि मुझे रियल लाइफ में एक बच्चे की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम से ये पता होना चाहिए। और जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनको अगर काउंसलिंग चाहिए तो 10,000 में मैं उनकी प्रॉपर असेसमेंट और काउंसलिंग के साथ में एक रूटीन देती हूँ, जिसके साथ वो खुद को हील कर सकते हैं, और फिर वो अपने बच्चों को हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी
फर्स्ट से लेके थर्ड फोर्थ तक सिखा सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक। अगर वो 6 से 12 तक के बीच में है तो वो मुझे बता सकते हैं उनके बारे में, मुझे ही सौंप सकते हैं अपने बच्चे को। और अगर वो नहीं सौंपना चाहिए तो यूट्यूब पर मैं पूरा कंटेंट डाल रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जो स्टडी प्लेटिनम मेंबरशिप के 100 हीरोज़ हैं वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मुझे उन पे काम करना है। वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए हीरो हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए परमात्मा है, क्योंकि उनके ज़रिए मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितना कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। फिर वो दोनों बच्चे तो समझ गए, फिर उनको मैंने कॉल कट करा, बट मुझे सडनली याद आया कि कितने सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा। तो डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को, आप क्या देख रहे हो कंटेंट, ये बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना है कि आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका ब्रेन डिस्ट्रॉय हुआ, अगर आपने ब्रेन को डस्टबिन की तरह यूज किया, देन आप हॉलिस्टिक सक्सेस और हैप्पीनेस फील नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। coachanuknia@gmail.com पर अगर आपको माइंडसेट प्लेटिनम मेंबरशिप या एक कोई कोर्स लेके देखना है, या 1 महीने तक केवल और केवल देखना है कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, तो उसके लिए आप 1000 का डेमो है, 1 महीने का डेमो। मतलब कि आप शाम को डेली हैप्पी माइंडसेट प्रैक्टिस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जूम पे एक क्लास होती है शाम 9 बजे, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा इससे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो 1000 की है, 10,000 का कोर्स है और 2 लाख की प्लेटिनम मेंबरशिप है। आप 1 महीने ज्वाइन करके डेली HMP ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंसान मेरे साथ जुड़ता है उसकी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी हाई होने के बाद, उसका माइंडसेट जो है वो अपग्रेड होने के बाद उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, आप में कितने चेंजेस आए। और अगर आप उस 1000 से कुछ नहीं सीखे या सीखे तो वो पता चल जाएगा कि आपको मेरा कोई 10,000 का कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और लाइफ टाइम के लिए प्लेटिनम मेंबरशिप, उसमें सारे कोर्स फ्री हैं। 10,000 के 10-15 कोर्सेज हैं, वो तो फ्री हैं ही, फ्यूचर में जितने कोर्स होंगे वो भी सारे फ्री रहेंगे। तो मेरा काम है कि अपने लेवल पे सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना, और मैं कर रही हूँ। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेते हैं, और वो अपने आप को सच में चेंज करना चाहते हैं, सच में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड लव फील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देर दरुस्त आएंगे सब, लेकिन देखते हैं कौन कब आ रहा है। थैंक यू सो मच। जितना लेट करेंगे उतना, क्या कहते हैं, देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है, वैसे देर से कोई चीज़ आपको मिले ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती। आप अभी अपने लिए डिसीजन लीजिए, ये बेटर रहेगा। 1000 का 1 महीने के लिए आप डेमो तो लेके देखिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप अपने लिए। और हर दिन जूम पे रात 9 बजे मेरे साथ जुड़िए, फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए। थैंक यू सो मच। coachanuknia@gmail.com पर आप लिख सकते हैं कि आपको कुछ ज्वाइन करना है या डेली HMP ज्वाइन करना है।